सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपये 45 पैसे का प्राइस है और 5% का लोअर सर्किट। सबसे दर्दनाक दिन रहा आज निवेशकों के लिए। 700 पॉइंट की तेजी निफ्टी के अंदर, बट 1 रुपए की भी तेजी यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर तेजी देखने को नहीं मिली है। ऐसे में अगर आप देखें तो ये पैनिक जो है वो आ क्यों रहा है और 12 रुपए से ये स्टॉक गिरा क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन आपके सामने है। तो रीजन समझने से पहले BZ में अगर आप देखिए तो अभी भी वॉल्यूम जो है वो कम नहीं हुआ है। 94.289 लाख का वॉल्यूम है, 1 करोड़ के अराउंड का वॉल्यूम है, तो ये कम नहीं होता है। जहां तक बात है सेलिंग की, तो जो सेलिंग आ रही है वो इन्वेस्टर्स की तरफ से, ये जाहिर सी बात है ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। चाहे आप ऑपरेटर की बात कर ले तो ऑपरेटर घुसकर भी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, ये आप मान लीजिए, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। पोजिशनल अगर आप बात करें तो पोजिशनल के लिए कोई कूदेगा नहीं इसके अंदर, आप ये समझिए। यहाँ पर ये समझना है कि ये जो एक तेजी बनी थी इसके अंदर 9 रुपए से 8.65 के अराउंड से, तो वो तेजी बनी कैसे थी 9 समथिंग के आसपास से। तो वो तेजी थी RSI, जो कि आपको मैंने पोस्ट के जरिए बताया था कि 19 का RSI है और स्टॉक चल नहीं रहा। और जब ये घूमा स्टॉक तो वजह वही थी कि बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था स्टॉक, और अभी ओवरसोल्ड से हायर साइड आ चुका है। 12 रुपए के अराउंड ये जो आपका RSI था वो अराउंड पहुंच चुका था समथिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका 50 टू 60 के अराउंड, समझ रहे हैं ना। तो ओवरसोल्ड से हम ओवर बाउट में नहीं गए, हम न्यूट्रल हो गए, ये बात सबसे बड़ी है। तो स्टॉक को जहाँ से बाउंस देना था वो बाउंस दिया, बट हायर साइड अगर आप देखिए तो वही टेंशन जो राइज है, ये आपको दावा नहीं करता है कि अगर आप RSI की वजह से आप घूम गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार चलते चले जाएंगे। वहाँ पर अगर हायर साइड सेलिंग आई तो वो आएगी और उसमें आपको जो है गिरावट का दोबारा सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात ये कि स्टेबिलिटी है या नहीं है ये आगे चलकर पता चलता है। यानी कि अभी तक अगर आप बात करें 12 रुपये तक हम गए, बट स्टेबिलिटी नहीं थी प्राइस में। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर अभी भी जो कंसर्न बने हुए हैं उसकी वजह से सेलिंग आ रही है। अभी भी जिसको जो प्राइस मिल रहा है, मतलब कोई 12 रुपये पर अगर बाई करके बैठा हुआ था और उसको 9 रुपये देखने को मिल गए तो वो बेचारा पैनिक में, और उसको यहाँ पर जो है 12 रुपये दोबारा देखने को मिला तो वो बेचने के लिए तैयार है। 99% है, हाँ आप कह सकते हैं 100% में से कम 50% इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो गिरावट पर, अगर स्टॉक गिर गया है तो किसी भी प्राइसिंग पर निकलने की कोशिश करते हैं। मार्केट में ये अक्सर देखा जाता है, किसी भी स्टॉक के अंदर अनुमत है, राइट। 100 रुपये से 90 रुपये रह जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर निवेशक जो है वो 10 रुपये की लॉस की वजह से पैनिक में आ जाएं कि 10 रुपये लॉस में चला गया, और उसके बाद अगर उनको 100 रुपये वापस देखने को मिले तो वो बस सिंपल सी बात है बेच कर निकलेगा कि भैया लॉस देख लिया था इस स्टॉक के अंदर, अब मुझे निकलना है। तो वो यहाँ पर बात आ जाती है। तो उसकी वजह से आप देखिए ये हर स्टॉक के अंदर है, ठीक है। होल्ड करने वाले कितने ही लोग हैं, बहुत कम जिगर रहता है, बहुत कम, मतलब वो लॉसेस में भी होल्ड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये बात रहती है। अब तो ये रेशियो बढ़ रहा है, बट फिर भी ये लोग हैं। तो 12 रुपये देख कर ना किसी ने 15 रुपये पर बैठा होगा, वो सोच रहा होगा कि अरे यार इस प्राइस पर आया है मैं बेच के निकलूंगा। तो बस वही चीज़ है कि जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर सेलिंग करवा रही है बस, और जो पेन अभी भी है स्टॉक के अंदर। और अभी अगर आप देखें तो पेन तो है ही, और पेन कब तक रहेगा 11 जून तक, और ये पेन बढ़ और जाएगा। लेकिन बस ये पेन 5% से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकता जिस तरीके से, क्योंकि आज के टाइम, आज डेट क्या है 3 जून, 11 जून में कितना अंतर है 8 दिन का, ठीक है। जैसे जैसे ये दिन कम होंगे वैसे बता रहा हूँ उम्मीदें कम होती चली जाएंगी। ये फैक्ट है, आप खुद से पूछ के देखिएगा। 5 तारीख को रिजल्ट नहीं आए, 6 तारीख को रिजल्ट नहीं आए, डर और बढ़ेगा। 7 तारीख को रिजल्ट नहीं आए, डर जो है वो और बढ़ेगा। 8 तारीख को नहीं आए और डर बढ़ेगा। 9 तारीख को नहीं है, डर की सीमा आप समझ सकते हैं कि अब तो ये लगने लगा कि अब तो गए। 10 तारीख हो जाए और अगर आपके सामने रिजल्ट ना हो क्या हाल होगा, और 11 तारीख आ जाए उस वक्त तो होपलेस हो ही जाएंगे, समझ रहे। फिर भले ही वो 12 बजे यहाँ पर जो है आपके सामने रिजल्ट रख दें, लेकिन हम लोग जो है वो एक होपलेस तो 11 तारीख तक हो जाएंगे, क्योंकि अब तक का जो रवैया है वो याद आने लगेगा। तो सीधी सी बात है कुछ इस तरीके से, और ये स्टॉक पर रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ बदल गया और एकदम जो है सारी चीज़ें चेंज हो गई।
वो सिर्फ ओवर जो सोल्ड में था, वहाँ से एक उछाल मिली और वापस से वही पेन जो है ना लौट आया स्टॉक के अंदर। तो वो चीज़ है, और ये देखना होगा कि रिजल्ट कब ला रहे हैं। 8 दिन बाकी हैं, सब कुछ डिपेंड उसी के ऊपर करता है ब्रैडकॉम का। जेड कैटेगरी में कैसे भी स्टॉक नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वेल्थ डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी हो चुकी है और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि जेड कैटेगरी में मतलब है मंडे टू मंडे ट्रेड करना, और वो किसी को यहाँ पर शायद मंजूर नहीं होगा जहाँ तक है। तो बॉस कह नहीं सकते हैं, अभी यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड का डेटा तो अब आता नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, कोई है नहीं। जहाँ तक बात है आई शेयर्स की, आई शेयर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जो FIIs हैं वो अभी भी स्टिल होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बिकवाली है उनकी तरफ से, लेकिन इतना नहीं है कि सब हट गए। अब यही है कि क्या 11 जून तक रिजल्ट आएगा, बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि ऑलमोस्ट वर्क डन है, बस इतना अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो काम बन जाएगा। पेशेंस जो है उसको एनर्जी मिल जाएगी, राइट। प्राइस घूमने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जो पेशेंस संभालना पड़ेगा वो आप देखिए कि कितना यहाँ पर हार्ड है, ठीक है ना। तो वो बात है। अब इस वक्त स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं है, अगर आप पूछे फंडामेंटल नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें सारी उम्मीदें टिकी हैं Q4 Q3 Q2 के ऊपर, क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर, राइट। अब यही है, बाकी आपके पेशेंस के ऊपर है, कितना आपके अंदर पेशेंस है। अब ये लोअर सर्किट लग तो रहा है, कितना लगेगा नहीं पता। क्या यहाँ से घूम जाएगा? घूम जाएगा, कितनी बड़ी बात है घूमने में, घूम जाएगा, बाइंग आ जाएगी। बट वही बात है कि 11 जून तक क्या होना है, कितना टाइम लगने वाला है, किस डेट पर ये ला रहे हैं रिजल्ट, तो ये बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो गैप यहाँ पर जो है पूरे हो गए थे, अब देखते हैं यहाँ से घूमता है या नहीं घूमता है। सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव क्या होगा, हम ये जो मूविंग एवरेजेस हैं उसको क्रॉस करते हैं। अभी तक यहाँ पर जो है पुराना चार्ट उठा के देंगे, 1 डे कैंडलस्टिक के चार्ट, मूविंग एवरेज के ऊपर चलना ही नहीं स्टार्ट किया। सबसे टफ काम है ब्रैडकॉम ग्रुप के चार्ट में, ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना, जो कि बहुत टफ रहता है। क्वार्टरली नंबर में इतना दम है कि ये मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करवा दे, ये इतना दम है। लेकिन वही बात है कि क्या क्वार्टरली नंबर्स और किस डेट को आने वाले, ये अपने को नहीं पता। तो वो बात है, अब सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर टिकी हुई हैं। क्वार्टरली नंबर्स कब ला रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ले आए, एटलीस्ट यहाँ पर ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ले आए तो ये एक बढ़िया बात बेटी। बट क्वार्टरली नंबर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही पूरे स्टॉक को बचा सकता है, ये तो बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जैसे जैसे डेट बढ़ेगी कहीं ना कहीं पेन जो है ना वो लौट कर आएगा, हो सकता है बाइंग आ जाए, लेकिन उसके चांसेस कितने हैं पता नहीं, राइट। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, वैसे भी 8 दिन का ये एक साइकिल है, और ये साइकिल सारे को घुमा कर रख सकती है। इस बात को आप समझते हैं या नहीं समझते, ठीक है ना। तो वो सेलिंग का डर मत देखिए कि सेल हो रहा है या सेलिंग है, डर इस बात का है कि ये क्वार्टरली नंबर्स कब लाने वाले हैं, क्या ये लास्ट में लेके आएंगे, तो वो एक डर है, ठीक है। और ये लेकर आ पाएंगे या नहीं लेकर आ पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है, इस वक्त का सबसे डरावना सवाल यही है। डर इस बात का नहीं है कि सेलिंग से ये स्टॉक 9 रुपए का रह जाएगा, 8.5 का रह जाएगा, डर इस बात का है कि ये टाइमली लेकर आ रहे हैं रिजल्ट या नहीं लेकर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो है इस वक्त का क्वेश्चन है, और वही हम लोग का जो है वो सब कुछ रखता है ये इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।